हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? क्लास 11th में हम डेरिवेटिव के बारे में सीख के आए हैं और फर्दर हमने क्लास 12th में भी डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा है। अब हम देखने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपली हमने डेरिवेटिव में क्या समझा कि हमारे पास कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स है, यानी कि आपके पास में कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब हम उसको डिफरेंशिएट कराते थे, तो यहाँ पे इसको जब हम डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहे हैं। यस, और जब हम इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो इसका नोटेशन जो है वो ऐसा था, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल डेरिवेटिव जो हमने पहले पढ़ा कि फाई कोई फंक्शन होगा और उसको हम डेरिवेटिव कराएंगे तो हमें यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी। यस, तो यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है ये कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या किया हमने? सिंपली फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और हमारे पास वैल्यू आई। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई है, अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा दें, जो वैल्यू आई है उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करा दें, तो वो होता है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आया? पहली चीज़ हमने देखी कि कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करा लेंगे, सेकंड टाइम जब हम उसको दोबारा डिफरेंशिएट कराएंगे तो उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यस, जैसे भी आपके पास कोई भी फंक्शन हो, y इज इक्वल टू कुछ भी आपके पास गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2x गिवन है। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करा सकते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या आएगा आपको पता है? यहाँ पे डिफरेंशिएशन में अगर हम इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो 2 मिलेगा हमें। अब ये जो 2 वैल्यू आई है इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करा दें, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये इस टर्म को हम दोबारा डिफरेंशिएट करा दें तो वो क्या होगा? हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंशिएशन मिला है डी वाई बाई डी एक्स, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कराना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब इसको नोटेशन जो हम देते हैं वो होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2 है मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे 3 होता तो वो थर्ड ऑर्डर होता। ऐसे ही हम फर्दर हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं। तो ये क्या आएगा? देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स है, ये हम पहले निकाल चुके हैं। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कराएंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे एफ डबल डैश एक्स से। ठीक है, तो ये हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है 2, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या होगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 0। ओके, तो पहला डेरिवेटिव तो 2 आया, दूसरा डेरिवेटिव 0 आया, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यस, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, जो वैल्यू आई है वो डिफरेंशिएबल है, तो हम उसको दोबारा डिफरेंशिएट करा सकते हैं और दोबारा डिफरेंशिएट करा के हमें मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई। किसका डेरिवेटिव है? ये वाई का। कौन सा डेरिवेटिव है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये होगा एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, अब इसको एफ डबल डैश से तो नोटेशन देते ही हम, इसको अलग अलग तरीके से भी हम देख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ पे डी जो है वो क्या दिखाता है? डेरिवेटिव को दिखाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले डिफरेंशिएशन को हम कैसे नोटेशन देते थे? डी ऑफ, फॉर एग्जांपल वाई हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया तो ये क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ पे क्यूब लिख देती तो वो थर्ड ऑर्डर होता। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक और यहाँ पे इसको वाई डबल डैश से भी डिनोट किया जाता है। जैसे वाई डैश है तो फर्स्ट ऑर्डर, वाई डबल डैश हो गया सेकंड ऑर्डर, वाई ट्रिपल डैश हो गया तो थर्ड ऑर्डर, बट यहाँ पे हम सेकंड ऑर्डर तक ही डिस्कस करेंगे मेनली। ठीक है,
तो यहाँ पे एक और नोटेशन है y2, आपको सिंपली लिख देगा कि y2 फाइंड आउट करो, मतलब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन कि हम इसको क्वेश्चन की हेल्प से कैसे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.7 के कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे y इस टर्म के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि हम यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सिंपली डिफ्रेंसिएशन। तो ये बहुत ईजी है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे देखिए 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 3, और 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन इसका हो गया 2x, इसका हो गया 3 और इसका हो गया 0। तो ये आया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब फर्दर हम इसको डिफ्रेंशिएट कराते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा किसका, जो हमारे पास वैल्यू y है, इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ इस टर्म का, यही तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यही तो हमारे पास सिंपली डेरिवेटिव है। तो ये डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पे रखा और इसका हमें क्या करना है, दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3, ठीक है, सेपरेट कर दिया हमने इसको। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2, ओके, 3 कांस्टेंट है तो उसका हो गया 0, यानी कि ये वैल्यू क्या आई हमारे पास 2। ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 2। ओके, तो बस सिंपली हमने पहले एक बार डिफ्रेंशिएट किया, जो वैल्यू आई उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20 है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स। अब ये पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो पावर है वो क्या आ जाती है आगे, x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये हमने पढ़ा था ना, जो n है वो बाहर आएगा और इसमें से एक पावर हो जाएगी कम, राइट। तो n की वैल्यू कितनी है 20, इसको हम क्या कर देते हैं बाहर और x में से एक पावर कम कर देंगे, मतलब 20 माइनस 1 दैट इज़ 19, ठीक है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, चलिए पहले लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म 20x की पावर 90, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, अब इस टर्म को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये फिर से हमारे पास आएगा x की पावर n वाला फॉर्मूला। पहले 20 क्योंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा x की पावर 19 का, ठीक है। और फिर से 20 इंटू पावर बाहर 19 आ गया, 19 आगे आ जाएगा और x में से एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि x की पावर 80। तो ये हो जाएगा 380 x की पावर 80, ठीक है। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बस सिंपली जो भी डेरिवेटिव के फॉर्मूला है वही यूज़ करना है, पहले फर्स्ट देन सेकेंड, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे यहाँ पे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, सिमिलरली यहाँ पे भी सिंपल फॉर्मूला यूज़ करके हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.7। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।